लेडीज हॉस्टल में एक और हत्या। मुझे प्लीज छोड़ दो। हेलो, माधोपुर पुलिस स्टेशन। सर, बाहर में किसी की लाश पड़ी है सर। लाश को पहले किसने देखा था? सर, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है टॉप साउथ की ऐसी क्राइम और सस्पेंस थ्रिलर फिल्में जिनकी कहानी धीरे धीरे आपको अपने अंदर खींच लेती है। इन फिल्म में सस्पेंस एकदम से नहीं आता, बल्कि हर सीन के साथ और गहरा होता जाता है, जिससे नजर हटाना मुश्किल हो जाता है। हर फिल्म अपनी कहानी, ट्विस्ट और थ्रिल के लिए जानी जाती है और इसी वजह से इनकी रेटिंग भी काफी अच्छी है। और सबसे अच्छी बात, ये सारी फिल्में आपको यूट्यूब और OTT के प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिल जाएगी। और वीडियो के आगे मैं आपको पूरा क्लियर बता दूंगा कि कौन सी मूवी कहाँ पर उपलब्ध है। तो चलिए बिना देर किए हुए अपने वीडियो काउंटडाउन को स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में सच एक साथ सामने नहीं आता, वो धीरे धीरे खुद को उजागर करता है। एक लेखक इस जगह पर आता है अपने काम में डूबने के लिए, लेकिन यहाँ पहुँचते ही उसे एहसास होता है कि यह जगह खाली नहीं है। यहाँ एक पुराना मामला अब भी अधूरा पड़ा है, एक मौत जिसे सालों पहले साधारण घटना मान लिया गया था। पर जैसे जैसे वो रिकॉर्डर लोगों की बातें और पुराने फैसले जोड़ते हैं, कहानी का रूप बदलने लगता है। कुछ लोग जरूरत से ज्यादा चुप है, कुछ लोग जवाब टाल दिए गए हैं और हर नया संकेत पुराने सच का सवाल खड़ा करता है। ये फिल्म दिखाती है कि कई बार अपराध सीधे किया नहीं जाता, बस सच को दबाकर छोड़ दिया जाता है। अगर आपको क्राइम, मिस्ट्री और इन्वेस्टिगेशन वाली कहानियां पसंद है जहां सस्पेंस धीरे धीरे बनता है, तो इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। इस मूवी को नीलम वाचम इसे 2023 में रिलीज किया गया था। इस मूवी की रेटिंग की बात करें तो आने इसको 10 में से 5.8 की रेटिंग दी है और इस मूवी को आप प्राइम के अंदर देख सकते हैं। इस मूवी की कहानी में खतरा बाहर नहीं, दिमाग के अंदर छुपा होता है। शहर में एक के बाद एक लाशें मिल रही है और हर बार कहानी किसी और दिशा में मोड़ लेती है। पुलिस के पास सुराग है, लेकिन सच तक पहुंचने का रास्ता हर कदम पर बदल जाता है। इसी बीच अशोक नाम का एक आदमी अपने अतीत की परतें खोदता है, एक ऐसा अतीत जिसे उसने खुद भी सालों से बंद कर रखा था। जैसे जैसे कड़ियां जुड़ती है, पता चलता है कि ये हत्याएं सिर्फ पागलपन नहीं, बल्कि एक सोची समझी क्राइम चेन का हिस्सा है। ये फिल्म सवाल उठाती है, क्या हर कातिल सामने से दिखता है या कुछ अपराध यादों और बदले की आग में चुपचाप तैयार होते हैं। अगर आपको सीरियल किलर, इन्वेस्टिगेशन और साइकोलॉजिकल क्राइम वाली सस्पेंस थ्रिलर पसंद है, तो कहानी आपको अंत तक बांधे रखेगी। इस मूवी का नाम है वेजम, इसे 2022 में रिलीज किया गया था। रेटिंग की बात करें तो आने इसको 10 में से 6.1 की रेटिंग दी है और इस मूवी को भी आप प्राइम के अंदर देख सकते हैं। कुछ नंबर सिर्फ गिनती नहीं होती, कुछ नंबर किसी की जिंदगी बदल देते हैं। ये कहानी एक साधारण परिवार से शुरू होती है जहाँ सब कुछ सामान्य दिखता है, लेकिन कुछ छोटी सी घटना पूरा खेल पलट देती है। एक आदमी जिसका काम कबाड़ से जुड़ा है, अचानक ऐसे सवाल के बीच फंस जाता है जिनका जवाब किसी फाइल में नहीं मिलता। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, पता चलता है कि हर रिश्ता जितना साफ दिखता है, असल में उतना नहीं है। कुछ फैसले अतीत में किए गए थे और अब उनका हिसाब वर्तमान में वसूला जा रहा है। यहाँ सस्पेंस चीखता नहीं, धीरे धीरे दिमाग में बैठता है। हर सीन एक नई परत खोलता है और दर्शक खुद से सवाल पूछता है कि किसकी गलती है और किसे सजा मिलेगी। अगर आपको फैमिली बैकड्रॉप में छुपा क्राइम और मिस्ट्री पसंद है, तो ये फिल्म आपको आखिरी मिनट तक सोचने पर मजबूर करेगी। इस मूवी का नाम है 13, इसे 2023 में रिलीज किया गया था और इस मूवी को आप यूट्यूब के अंदर ही देख सकते हैं। साल 1964 जब सड़कों पर नारे नए सवाल गूंज रहे थे और हर सवाल किसी न किसी की फाइल बन रहा था। यह कहानी है एक ऐसे दौर की जहां सत्ता के फैसले आम लोगों की जिंदगी पर सीधा असर डालते हैं। भीड़ के बीच कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो सिर्फ विरोध नहीं करते बल्कि सच्चाई खोदते हैं। जैसे जैसे घटनाएं आगे बढ़ती है, पता चलता है कि हर गिरफ्तारी के पीछे कोई न कोई अधूरा सच छुपा है। कानून, राजनीति और आम आदमी तीनों के बीच एक खामोश जंग चल रही है। यहाँ क्राइम खून से नहीं, फैसलों में पैदा होती है। सस्पेंस गोलियों में नहीं, नजरों और सवालों में बसता है और दर्शक धीरे धीरे समझने लगते हैं इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, लोगों की कुर्बानी में लिखा जाता है। अगर आपको रियल इवेंट पर आधारित गंभीर क्राइम थ्रिलर पसंद है, तो ये फिल्म आपके लिए एकदम परफेक्ट मूवी है। इस मूवी का नाम है पराशक्ति, इस 2026 में रिलीज की गई है। रेटिंग की बात करें तो आने इसको 10 में 6.1 की रेटिंग दी है और इस मूवी को आप थिएटर पे अभी वॉच कर सकते हैं। एक फ्लैट नंबर 9, दरवाजा बंद है लेकिन अंदर खामोशी कुछ ज्यादा बोल रही है। ये कहानी शुरू होते एक आम से घर से जहाँ हर दीवार कुछ छुपा रही है। रात के सन्नाटे में छोटी छोटी आवाजें किसी बड़े राज की तरफ इशारा करती है। जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, पता चलता है कि इस फ्लैट में रहने वाले वो लोग नहीं है जो दिखते हैं। हर मुस्कान के पीछे एक डर छुपा है और हर सवाल एक नए शक को जन्म देता है। यहाँ क्राइम अचानक नहीं होता बल्कि धीरे धीरे तैयार किया जाता है। सस्पेंस दरवाजों के बाहर नहीं, कमरे के अंदर पड़ रहा होता है और आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि असल गुनहगार कौन है और पीड़ित कौन। अगर आपको सिंगल लोकेशन माइंड गेम क्राइम थ्रिलर पसंद है, तो ये फिल्म आपको अंत तक बांधे रखेगी। इस मूवी का नाम फ्लैट #9 इस 2022 में रिलीज किया गया था। रेटिंग की बात करें तो इसको 10 में से 5 की रेटिंग दी है और इस मूवी को आप यूट्यूब के अंदर ही देख सकते हैं।